वैसे भी अगर गलती आपकी है तो आप ही को मुआवजा भरना चाहिए। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। सेठी साहब, यही है मिस्टर भट्टी जी। मिस्टर भट्टी जी कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, अपने घर जा रहा हूँ, अगर रास्ते में सलाह ना बदल गई तो। हमें आप घर की तलाशी लेनी है। बड़े शौक से ले जी, हमारी तो अपनी बड़ी चीजें गुमी हुई हैं, शायद तलाशी लेते हुए मिल जाए। आइए 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 हवलदार साहब। अच्छा ऐसे है कि अगर आपको तलाशी लेते हुए कहीं एक काले रंग की जुराब दिखाई दे तो वो जरूर बता देना। मैं कई दिन से एक काली और एक ये सफेद जुराब पहनकर घूम रहा हूँ। अच्छा मैं अपनी वाइफ से भी पूछ लूँ कुछ और ना गुम हुआ हो। प्रीति, अरे ये पैसे कहाँ से आ गए? देखा हवलदार साहब, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मिस्टर भट्टी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बोले उस्ताद, हमने जो 12,000 की चोरी की थी ना, वो यार उसका चोर पकड़ा गया। क्या मतलब? वो यार पुलिस उस चक्कर में उसके पड़ोसियों को पकड़ के ले गई। चलो उन्होंने किसी को तो पकड़ना ही था। यार एक बात है, वहां सेंध लगानी है बहुत आसान यार, प्योर रेत की दीवारें। बोले उस्ताद, मेरा तो दिल करता है वहां एक चोरी और की जाए। ठीक है, तू कहता तो आज रात को ही सही। नाम तो किसी और का ही लगना है। उस्ताद जी, हंसना तो सीख लो। भाई बड़े अफसोस की बात है कि आप पढ़े लिख कर चोरियां करते हैं। इंस्पेक्टर साहब आप यकीन करें, मुझे तो चोरी करनी ही नहीं आती। समझ आएगी अगर 1-2 दिन हवालात में रहे तो। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि 4 डंडे पड़े तो सब याद आएगा कि चोरी कब और कैसे की थी। साहब मैं जाऊं, मेरा यार दम घुट रहा है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं, अंदर हवालात में। अरे भाई तुम इसे यहाँ क्यों लाए? साहब अजीब आदमी है ये, कह रहा है कि रेलवे कॉलोनी वाला स्कूटर इसने चुराया। क्यों बे, झूठ बोलता है? सच्ची बात है साहब, स्कूटर तो मैंने चुराया था, पर बाकी सामान का मुझे कुछ पता नहीं। साहब ये ऐसे नहीं मानेगा। आप भी अजीब आदमी है, वो कह रहा है कि स्कूटर इसने चुराया और आप मान ही नहीं रहे। तुम बैठ कैसे गए? खड़े होकर बात करो। खड़ा तो मैं हो जाता हूँ, लेकिन आप इस चोर की बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम चोर की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो मान रहा है कि चोरी इसने की है। 2 दिन पहले हम इस चोरी के लिए किसी और को मना चुके हैं। अब हमें अपना सारा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप अपना रिकॉर्ड चेंज कर लें। हमने और चोरियां भी पकड़नी है कि सिर्फ रिकॉर्ड ही चेंज करते रहना है? हाँ? ठीक है जी, फिर मेरी चोरी के लिए भी किसी और को बना के देख लें जी। शट अप! मजाक करते हो? सर ये नया नया चोर है, इसने अभी हवालात नहीं देखी, इसलिए इसे मजाक सोचता है। हाँ ऐसा करो, इसे अंदर ले जाओ, पहले से ब्रेकफास्ट करवाओ, उसके बाद लंच। समझ गए ना? ले जाओ इसे। आइए साहब। हाँ भाई तुम भी जाओ। बोला नहीं, यहाँ क्या लगा किया है? सीधे सीधे बयान दो। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, हम 6 साल से चोरियां कर रहे हैं, पर ऐसी कच्ची दीवार कभी नहीं देखी। जैसे ही दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा मारा, सारी की सारी छत हमारे सिर के ऊपर। हाय हाय हाय। मैं दरअसल भट्टी साहब आपसे माफी मांगने आया था। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मैंने आप पर गलत आरोप लगाया था। चलिए अच्छा हुआ ये असली चोर जल्दी पकड़े गए, वरना कुछ देर और पुलिस की हिरासत में रहकर मैं तो खुद ही जुर्म का इकबाल करने वाला था। असली चोर तो भट्टी साहब तब पकड़े जाएंगे जब हाउसिंग बोर्ड की इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। वो ठेकेदार जो आपको 12,000 में खरीदना चाहता था और वो इंजीनियर जिसने ये मकान पास किए हैं, जब तक वो अंदर नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए आप लोग बेचैन ना होइए, इंक्वायरी ऑफिस ने रिपोर्ट दे दी। चेयरमैन साहब हम कसूरवार को बड़ी सनद दिलवाएंगे, आप बताएं कसूर किसका है? सबसे बड़ा कसूरवार तो वो कील लगाने वाला है। बिना सोचे समझे उसने दीवार पर इतना बड़ा कील लगाने की कोशिश क्यों की? बिना सोचे समझे? हम एक नोटिस निकाल रहे हैं, अगर किसी ने भी अपने घर में कील लगाना है तो सबसे पहले वो अपने ठेकेदार से परमिशन लेगा। किस दीवार पर कितना बड़ा कील लगाया जा सकता है ये स्पेसिफिकेशंस हमारे इंजीनियर देंगे। ये तो गलत बात है चेयरमैन साहब, आपके इंजीनियर आपके ठेकेदार, मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप सब मिले हुए हैं। मिलजुल कर ही काम होता है भाई। हम आपकी रिपोर्ट मंत्री जी से करेंगे। मंत्री जी का फोन मिल गया सही। वैसे आपके मकान की हालत हमारे से अच्छी है। हेलो 21345 कौन बोल रहे हैं जी? मंत्री जी के पीए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सेठी बोल रहा था जी, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। सर ऐसा था कि मंत्री जी से अपॉइंटमेंट चाहिए थी हमें। जी जी आज शाम को यहीं आ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड का फंक्शन है।
तो ठीक है सर, हम वहीं मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी भट्टी साहब, ये तो बात बन गई। मंत्री जी आज शाम को यहीं आ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड का कोई फंक्शन है। बस मंत्री जी को एक बार पता चल जाए कि हाउसिंग बोर्ड के मकान की छत गिरी है, समझो कि ठेकेदार जेल में। वो नामी चोर जो पिछले 6 सालों से चोरियां कर रहे थे, जिन्होंने लोगों के नाक में दम कर रखा था, जिन्हें पुलिस भी पकड़ने में नाकाम रही, हाउसिंग बोर्ड के एक मकान की छत के नीचे आ गए। जिस ठेकेदार ने वो छत बनाई, उसे हम 5,000 रुपए और शाल भेंट करके सम्मानित करते हैं। ठेकेदार रामस्वरूप।